YouTube चैनल बीते हुए दिन के पॉडकास्ट किस्से कहानियां कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन फिल्मी किस्से में आज बात ज़ेबुन्निसा की। साइलेंट सिनेमा के दौर की वो सुपरस्टार जिन्होंने बोलते सिनेमा के शुरुआती दौर में भी अपने स्टारडम को बनाए रखा। अब फिर 1940 के दशक के उत्तरार्ध में वो पूरी तरह कैरेक्टर रोल्स में उतर गई। ज़ेबुन्निसा का जन्म 2 जनवरी 1910 को पेशावर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। वो बहुत छोटी थी जब उनके माता पिता दोनों ही गुजर गए थे। ज़ेबुन्निसा अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहकर पली बढ़ी और फिर 12 साल की उम्र में उन्हें भी रिश्तेदारों के साथ मुंबई शिफ्ट हो जाना पड़ा, जहां उनके लिए फिल्मों के दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले गए। वो दौर साइलेंट सिनेमा का था। ज़ेबुन्निसा ने छोटे छोटे रोल से शुरुआत की। 1926 में बनी बोलती बुलबुल फिल्म ने उन्हें पहचान दी और 1927 की फिल्म अलादीन और जादुई चिराग में वो पहली बार नायिका बनी। इस फिल्म की कामयाबी ने ज़ेबुन्निसा के रास्ते आसान कर दिए। उस दौर में फ्रीलांसिंग का नाम तक किसी ने नहीं सुना था और सभी कलाकार और टेक्नीशियन किसी न किसी फिल्म स्टूडियो या कंपनी में मासिक वेतन पर काम करते थे। ज़ेबुन्निसा खूबसूरत थी, अच्छी अभिनेत्री थी, लोग उन्हें जानने लगे थे। इसलिए उस दौर की जानी मानी शारदा फिल्म कंपनी ने उन्हें अच्छे खासे वेतन पर अपने यहाँ नौकरी दे दी। आने वाले सालों में ज़ेबुन्निसा ने शारदा फिल्म कंपनी की 1 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में मास्टर विट्ठल और जयराज जैसे स्टार्स के साथ बतौर नायिका काम किया। उस दौर में उनके करियर की ऊंचाइयों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साइलेंट फिल्मों के उस दौर की उनके समकालीन अमेरिकी सुपरस्टार ग्रेटा गार्बो के नाम पर उन्हें भारतीय सिनेमा की ग्रेटा गार्बो कहा जाने लगा था। मास्टर विट्ठल के साथ ज़ेबुन्निसा की जोड़ी सुपर हिट रही। शारदा फिल्म्स कंपनी के बैनर में बनी करुणा कुमारी, मिर्जा साहिबा, निशान डंका, वॉरियर, गुलबदन, प्रिजनर्स ऑफ लव उर्फ राज तरंग, सस्सी पन्नू जैसी इस जोड़ी की सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुईं और ज़ेबा के नाम से मशहूर ज़ेबुन्निसा उस दौर की टॉप की हीरोइंस में शामिल हो गईं। मास्टर विट्ठल और ज़ेबुन्निसा की जोड़ी को हॉलीवुड की उस दौर की हॉट जोड़ी डगलस फेयरबैंक्स और मैरी पिकफोर्ड का भारतीय संस्करण माना जाने लगा था। ज़ेबुन्निसा की अगली जोड़ी पी जयराज के साथ बनी। इस जोड़ी की साल 1931 की फिल्में हृदय वीणा और बहादुर बेटी भी सुपरहिट रहीं। जयराज को बॉलीवुड का जॉन गिलबर्ट कहा जाने लगा और ज़ेबुन्निसा तो थी ही ग्रेटा गार्बो। हालांकि क्षमा चाहूंगा, वरिष्ठ फिल्म इतिहासकार संपत लाल पुरोहित जी दैनिक हिंदुस्तान नई दिल्ली के शनिवार 20 जनवरी 1996 के अंक में ज़ेबुन्निसा के लिए लिखते हैं, कहां ग्रेटा गार्बो और कहां अनपढ़ ज़ेबुन्निसा जो सिर्फ 2 बार मुंह खोलती थी, एक तो पान खाने के लिए और दूसरा मोटी मोटी गालियां बकने के लिए। ऐसी चुनी हुई विभत्स गालियां होती थीं कि सुनने वालों के कान शर्म से लाल हो जाएं। पान की पिचकारी मुंह से इतनी जोर से छोड़ती थी कि आसपास खड़े लोग भी उससे सने बिना नहीं रहते थे। लेकिन भला उसे कोई क्या कहता, मर्दमार औरत थी। साल 1930 में सूर्या फिल्म कंपनी के बुलावे पर ज़ेबुन्निसा बंगलौर चली गईं, जहां उन्होंने 3 फिल्मों एशिया सितारा, क्या बात और राजलक्ष्मी में काम किया और फिर वो मुंबई वापस लौट आई। साल 1932 में रिलीज हुई शकुंतला उनकी पहली बोलती फिल्म थी। सरोज मूवीटोन बंबई की इस फिल्म के निर्देशक थे मोहन भवनानी और इसमें ज़ेबुन्निसा के अलावा अशरफ खां, नाज बेगम, एपी कपूर, प्रभाशंकर, दिनकर बिटकर और जहीरुद्दीन जैसे कलाकारों ने भी काम किया था। इस फिल्म की सफलता के साथ ज़ेबुन्निसा बोलती फिल्मों में भी व्यस्त होती चली गई थी। 1930 के दशक में उन्होंने मिर्जा साहिबा, मालती माधव, दिलारा, ऐलान जंग, कल की बात, अफसाना, प्रेम समाधि जैसी कई फिल्मों में काम किया। इनमें से 5 फिल्मों में उनके नायक उस दौर के सुपरस्टार मास्टर निसार थे। ये वही मास्टर निसार थे जिनका करियर 1940 के दशक के मध्य में पूरी तरह खत्म हो गया था और उनके बुरे वक्त में राज कपूर ने आरके की फिल्म बूट पॉलिश में उनके लिए कहानी में खास तौर से अनाथाश्रम के मैनेजर शर्मा जी का रोल लिखवाकर उन पर एक गीत तुम्हारे हैं तुमसे दया मांगते हैं भी फिल्माया था।
उन्हीं मास्टर निसार से ज़ेबुन्निसा ने साल 1935 में शादी की, लेकिन ये शादी 2 साल भी नहीं चली और साल 1937 में उनका तलाक हो गया। मास्टर निसार पर बने बीते हुए दिन के वीडियो का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साल 1943 की फिल्म जादुई झूला में ज़ेबुन्निसा आखिरी बार नायिका के रोल में नजर आई। ये एक फैंटेसी फिल्म थी जिसे A.M. खान ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में ज़ेबुन्निसा के हीरो सिराज थे, संगीत दामोदर शर्मा का था। इस फिल्म के बाद ज़ेबुन्निसा कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गई थी। उनका करियर लगभग 5 दशकों का रहा। साल 1926 की साइलेंट फिल्म बोलती बुलबुल से लेकर साल 1978 की सावन के गीत के बीच उन्होंने लगभग 80 साइलेंट और 50 टॉकीज में काम किया। उनकी बोलती फिल्मों में प्रतिमा, ऐलान, शीशा, परिचय, बिल्वमंगल, हसीना, परवीन, सोने की चिड़िया, मंजिल, 14वीं का चांद, राम और श्याम, चंदा और बिजली, शराफत, पाकीज़ा, चौकीदार, छोटे सरकार और धूप छांव जैसी कई हिट फिल्में शामिल हैं। साल 1978 की सावन के गीत ज़ेबुन्निसा की आखिरी फिल्म थी। साल 1937 में मास्टर निसार से तलाक के बाद ज़ेबुन्निसा ने कभी भी शादी नहीं की और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। उन्होंने अकेले ही जिंदगी बिताई। उधर मास्टर निसार ने ज़ेबुन्निसा से अलग होने के बाद 3 और शादियां की थी, लेकिन मुफलिसी के दिनों में तीनों बीवियों ने उनका साथ छोड़ दिया था और तब उनकी देखभाल करने के लिए आई थी ज़ेबुन्निसा, जो आखिरी सांस तक मास्टर निसार का सहारा बनी रही। साथ ही उन्होंने सूफी संत अशरफ खान की सेवा और इबादत में भी खुद को समर्पित कर दिया था। ये वही अशरफ खान थे जो शकुंतला, भर्तृहरि, मालती माधव जैसी कुछ फिल्मों में ज़ेबुन्निसा के साथ काम कर चुके थे, लेकिन साल 1942 की फिल्म रोटी की शूटिंग के दौरान वो एक पीर गुलाम सरवर के संपर्क में आए और उनके शागिर्द बन गए। अशरफ खान की सेवा से गुलाम सरवर इतने खुश हुए कि अपनी गद्दी उन्होंने अशरफ खान को सौंप दी थी और इस तरह अशरफ खान ने भी पीर का दर्जा हासिल कर लिया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार ज़ेबुन्निसा ने जिंदगी के आखिरी बरस इबादत में बिताए। उनका निधन साल 1980 में बेहद गरीबी की हालत में 70 साल की उम्र में हुआ, लेकिन यह महज एक अनुमान प्रतीत होता है क्योंकि न तो उनके निधन की तारीख कहीं उपलब्ध है और न ही ये कि उनका निधन कहाँ हुआ, मुंबई में या मुंबई से कहीं बाहर। ज़ेबुन्निसा के बारे में ज्यादातर जानकारी हमें पटना के रहने वाले 23 साल के युवा राहुल कुमार ने दी है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। ये थी कहानी साइलेंट सिनेमा के दौर के सुपरस्टार और टॉकीज के जमाने की जानी मानी कैरेक्टर आर्टिस्ट ज़ेबुन्निसा की। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी बीते हुए दिन मेन चैनल के एपिसोड नंबर 135 की, जिसमें होंगी बीते दौर के हिंदी सिनेमा की जानी मानी पार्श्व गायिका सुधा मल्होत्रा। देखते रहिए बीते हुए दिन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाइप भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।